आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। आज हम तूफ़ान नूह के वाक़ये को देखने की कोशिश करेंगे और इससे मुताल्लिक़ कुछ साइंसी और तारीख़ी हकीकतों को देखेंगे और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़ये की क्या हकीकत है और इसमें कितना फसाना है, और जो फसाना है वो कहाँ से लिया गया है और कितना पुराना है, और इस फसाने की आज के दौर में क्या हैसियत है। तो हज़रत नूह अंबिया कुबरा यानी ग्रेट प्रॉफिट्स में आते हैं, और इनकी ये जो हैं इनको इस्लाम, मसीहत और यहूदियत तीनों ही में बड़ी ख़ास अहमियत हासिल है, और इन्हें खुदा के एक इंतहाई नेक बंदे बल्कि इंसानियत की बका के लिए यानी इंसानियत के सर्वाइवल के लिए एक इंतहाई अहम शख्सियत तस्वर किया जाता है। तो तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो हज़रत नूह जो थे वो मेसोपोटामिया के इलाके ही में आए थे, और कोहे अरारात जिस पर उनकी कश्ती बाद अज़ां जो है वो अटकी या जाकर रुकी, वो भी फ़लस्तीन का इलाका ही कहलाता है। तो यहूदी बाइबल, मसीही बाइबल और कुरान में भी इन तीनों ही में इसका ज़िक्र मिलता है। मगर ये कहानी जो है ये कोई पहली दफ़ा किसी मज़हब में नहीं आई, बल्कि इससे पुराने मज़हब जो कि मसीहत यहूदियत से कम से कम 1500-2000 साल पहले मौजूद थे, उनमें भी ये कहानी जो है वो मिलती है। तो दुनिया की सबसे पहली मिथोलॉजिकल टेल जिसे एक हीरो की कहानी कहा जाता है वो एपिक ऑफ गिलगामेश है, और एपिक ऑफ गिलगामेश में गिलगामेश जो है वो उतानपश्तिम नाम के एक शख्स से मिलता है, जो कि उसे अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह दुनिया को देवताओं ने तबाह कर दिया, तबाह करने का इरादा किया, और उन्होंने ये सोचा कि दुनिया पर एक सैलाब लाया जाए जिससे तमाम इंसानों को मार दिया जाए। और उन्हीं में से एक देवता जिसका नाम ईया था, वो उसी ने जो है उतानपश्तिम को बताया कि वो एक कश्ती बनाए जिसकी 7 मंजिलें हों, और उस कश्ती में वो दुनिया के तमाम जानदारों को डाले और अपना तमाम माल असबाब अपने रिश्तेदारों को चढ़ाए और इस कश्ती के ज़रिए दुनिया को बचाए। तो मैं आज एपिक ऑफ गिलगामेश से कुछ अल्फाज जो हैं उनका उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो अब ये वो है जहाँ देवता ईया जो है वो उतानपश्तिम को हुक्म देता है कि वो कश्ती तैयार करे। तो उतानपश्तिम जो था वो शरूपक शहर में रहता था, तो इसलिए ये इसे कहता है, ऐ शरूपक के आदमी, उबर तातू के बेटे, अपना घर ढा कर एक कश्ती बना, दौलत को छोड़ दे और बका की फ़िक्र कर। यानी अपनी दौलत छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र कर, और अपने बच्चों की ज़िंदगी की फ़िक्र कर। दौलत को छोड़ और जान बचा, और इस कश्ती पर हर जानदार को ले जा। जो कश्ती तू बनाएगा उसके कतर बराबर हों, उसके तूल व अर्ज़ बराबर हों, उस पर एक छत लगा। फिर वो मज़ीद कहता है इसमें, हर वो चीज़ जिसका मैं मालिक था, यानी अब उतानपश्तिम कहता है, हर वो चीज़ जिसका मैं मालिक था मैंने कश्ती में डाल दी। अपना तमाम सोना कश्ती पर चढ़ा दिया, अपनी तमाम चांदी मैंने कश्ती पर चढ़ा दी, अपने तमाम माल मवेशी मैंने कश्ती पर चढ़ा दिए, मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को कश्ती पर चढ़ा दिया, मैंने अपने पालतू चौपायों और जंगली जानवरों को कश्ती पर चढ़ा दिया, मैंने तमाम हुनरमंदों को कश्ती पर चढ़ा दिया। तो आप देख सकते हैं कि क्या किया इसने, तमाम ऐसी चीज़ें जो इसके लिए और लोग जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट थे, इसने सब के सब जो हैं वो उस कश्ती पर चढ़ा दी। अब तूफ़ान की एक्सप्लेनेशन है एपिक ऑफ गिलगामेश में, वो कैसी है। 6 दिन और 7 रात आंधी चलती रही, बारिश होती रही, झक्कड़ चलते रहे, सैलाब ज़मीन पर छाया रहा, मगर 7वें दिन झक्कड़ और सैलाब ख़त्म हो गया और समंदर पुरसकून हो गया। यानी एपिक ऑफ गिलगामेश में उतानपश्तिम का जो सैलाब है वो नूह के सैलाब के मुकाबले में जो है वो कितने दिन का है? 6 दिन और 7 रात का है। फिर एपिक ऑफ गिलगामेश से ही पढ़ते हैं, एक नमिश के पहाड़ पर जहाँ कश्ती जाकर रुकी, कोहे नमिश ने कश्ती को मजबूती से थामे रखा और इसको हिलने ना दिया। पहला दिन, फिर दूसरा दिन, तीसरा और चौथा दिन, फिर 5वां, छठा और 7वां दिन कश्ती कोहे नमिश पर ही रही। और फिर इसी तरह हज़रत नूह ने जब तूफ़ान आया था तो हज़रत नूह ने एक कुमरी और कबूतरी छोड़ी थी, और वो जब छोड़ी तो वो वापस आ गई क्योंकि उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली। और बाद में हज़रत नूह ने, बाइबल में यही लिखा है कि एक कौवा छोड़ा, और कौवा जो है वो चला गया, वो वापस नहीं आया।
تو جب 7واں دن آیا میں نے ایک کبوتری لی اور اس کو آزاد کیا. اب یہ ایپک آف گلگامش سے پڑھ رہا ہوں میں. وہ چلی گئی مگر بعد میں واپس آ گئی. پھر میں نے ایک کوا لیا اور اس کو آزاد کیا. وہ واپس نہ آیا. پانی اترنا شروع ہو گیا. تو ایپک آف گلگامش اور جو بائبل کی کہانی ہے طوفان نوح کی، اس میں بہت سی سملیرٹیز ہیں. ادھر خدا نے طوفان بھیجنے کا ارادہ کیا، ادھر دیوتاؤں نے طوفان بھیجنے کا ارادہ کیا. نوح کی کہانی میں ایک آدمی کے ذریعے تمام جانداروں کو بچایا گیا، اسی طرح اتانپشتم کی کہانی میں بھی ایک آدمی کے ذریعے تمام جانداروں کو بچایا گیا. اس شخص نے دیوتا یا خدا کے نام پہ کشتی بنائی. کشتی کے تختوں کو رال یعنی پچ سے جوڑ کر پانی اندر داخل ہونے سے روکا گیا. کشتی کے اندر بہت سے خانے تھے. کشتی کا ایک ہی دروازہ تھا. کشتی میں انسان اور جانداروں کے جوڑے تھے. بہت زیادہ بارش کے باعث زمین پانی سے بھر گئی، حتیٰ کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے. کشتی مشرق وسطیٰ کے ایک پہاڑ پہ رکی. پرندے اڑائے گئے تاکہ پتہ چلے کہ زمین قریب ہے کہ نہیں. پہلا پرندہ واپس آیا جبکہ دوسرا پرندہ یعنی کوا واپس نہیں آیا. کشتی کے باہر آنے پر اتانپشتم نے بھی قربانی کی اور نوح نے بھی خدا کے حضور میں قربانی کی. اور نوح اور اتانپشتم دونوں کو کشتی سے نکلنے پر برکت ملی. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اپنے کیے پر پچھتایا، اور گلگامش کی کہانی میں بھی یہی ہے کہ خدا دیوتا اپنے کیے پر پچھتائے بعد ازاں. تو اب جو مختلف باتیں ہیں وہ اس میں یہ ہیں کہ جو پرانے دیوتا تھے، جو میسوپوٹامیہ کے دیوتا تھے، ان کا طوفان جو تھا خدا کے طوفان سے بھیجے ہوئے یا اللہ کے بھیجے ہوئے طوفان سے زیادہ طاقتور تھا، اور اس نے 6 دن اور 7 راتوں میں وہ تباہی مچا دی جو کہ خدا کے بھیجے ہوئے طوفان کو 40 دن اور 40 راتیں لگی. یعنی ہمارا اللہ یا خدا جو ہے وہ ان دیوتاؤں کے سامنے کافی نکما جو ہے وہ ثابت ہوا ہے. نوح کی کشتی میں صرف اس کے خاندان کے لوگ سوار تھے، مگر اتانپشتم کی کشتی میں جو تھے اور بھی لوگ سوار تھے. اس نے ہنرمندوں کو بھی سوار کیا اور اس نے بہت سے جانوروں کو. اور نوح کی کشتی کوہ ارارات پہ رکی اور اتانپشتم کی کشتی ہے وہ کوہ نمش پر رکی. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ بائبل کا جو طوفان ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ 40 دن اور 40 رات تک جاری رہا.